आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखो आप, ये वर्ड है मैट्रिक्स आपके पास, लेकिन लिखा हुआ है मैट्रिसेस। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स का एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, बहुवचन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ये कोई रियल फंक्शन है, ठीक है ना, यहाँ फंक्शन रियल फंक्शन के लिए आया है। द नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है, एक मैट्रिक्स जो है ना, ये आप देखो, ये आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है, जिनको हम जनरली क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। इस रेक्टेंगुलर एरो में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एंट्रीज या मैट्रिक्स के एलिमेंट। ये नंबर भी हो सकते हैं या इसकी जगह कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, इसमें जो 1 2 3 है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, इनको रो बोलते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है, और ये जो 1 4 है ना, इस तरह से वर्टिकल ये कॉलम्स है, तो C1 C2 C3। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होता है ना, यहाँ जो नीचे की तरफ लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑर्डर MYN। तो यहाँ देखो, इसमें 2 तो रो है, 1 और 2, और 3 इसमें है कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 का। क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका, 2/3 का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसी बात को हम इस तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स A बराबर, हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इन रेक्टेंगुलर एरे स्मॉल aij। स्मॉल a एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा I और J। I बताएगा कौन सा रो है और J बताएगा कौन से कॉलम का ये एलिमेंट है। MYN, यहाँ जो I का रिलेशन है, I हम ले सकते हैं 1 से M तक, 1 से बड़ा और उससे छोटा, और M से छोटा और M के बराबर। J 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, और N से छोटा और, ठीक है, N के इक्वल। और M और N यहाँ पर नेचुरल नंबर होंगे। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, A11 यहाँ देखो 1 1, I पहला और J 1। तो मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट हो गया A11। A12 पहला रो, 1 मतलब पहला रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम उसका एलिमेंट हो गया ये। इसी तरह से बाकी को आप रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करते हैं हम रो मैट्रिक्स की। या रो मैट्रिक्स का मतलब होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही रो होगा। आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक ही रो होगा। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या बोलते हैं रो वेक्टर। यहां ध्यान से देखो, 1 2 -1 और -2, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4 का। तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसमें एक रो। सेम कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, जिसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलेंगे। जैसे 1 2 -1, ये एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी हो गई, 1 2 और 3। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका रो और जिसके कॉलम दोनों बराबर हो। जैसे हम लिखते हैं ना ऑर्डर MYN, हम यहाँ ऑर्डर लिखते हैं M × N। यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बराबर हो जाएंगे। M बराबर कितना हो जाएगा, N। यहां ध्यान से देखो, 1 2 3, 3 तो रो है, और 1 2 3 3 कॉलम है। तो फाइनली कितनी बाई कितने की होगी, 3/3 की। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें रो और कॉलम बराबर है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल पर आने वाले जो एलिमेंट हो ना, वो 0 नहीं होने चाहिए, और रेस्ट एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ये भी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी बात। इसमें ध्यान रखिएगा, जो डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट है, मतलब A11, ये A22 और ये होगा A33, वो 0 के बराबर नहीं होते। रेस्ट एलिमेंट आर 0। ठीक है, जैसे A11 है, A11 का मतलब हो गया I और J बराबर हो गया। यहां पर है A12 का मतलब है I और J बराबर नहीं है। देखो मेंशन है I ≠ = 0, वो वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि जो डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट है, डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट वो तो होंगे इक्वल, वो तो क्या होंगे, इक्वल। वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इक्वल होंगे। और जो डायगोनल पर नहीं आते ना एलिमेंट, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये 0 होंगे। ठीक है ना, यहां पर डायगोनल ऐसे बनता है, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल इस तरह से बनता है। ठीक है, बाकी सारे नॉन डायगोनल्स होते हैं। यहां पर 2 पार्ट दे दिए। पहला पार्ट तो ये दे दिया कि AIJ बराबर 0,
ठीक है, पहला पार्ट क्या दे दिया आपको, ए आई जे बराबर 0, मतलब आई बराबर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब A11 नहीं, A12 0 होगा, A21 0 होगा, लेकिन A22 0 नहीं होगा। इस बात का मतलब ये है। यहां पर आ जाओ, सेकंड केस है AI बराबर C, मतलब I बराबर J, जैसे A11, ये A22, A33, ये किसी C के बराबर होगा। C कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर इसने 1 - 2 आयोटा दे दिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और रेस्ट एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरोस को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। देखो कैसे, जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिखी यहां पर, और मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो है 3x3 की, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ये कितने बाई कितने की है, 3x3 की, ठीक है ना। इसको ए से नहीं लिखेंगे, इसको आई से लिखेंगे। इसको किससे लिखेंगे, आई से। ऐसे एक देखो आप 2x2 की देख लो, अगर 2x2 की होगी तो क्या लिखेंगे, 1 0 और 0 1, ये 2x2 की, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई। ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया पॉइंट 1 से पहले का, ठीक है। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।